तो आप कह रहे थे कि जो फैसला अमेंडमेंट आया ये भी गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई वो भी गलत है, तो फिर दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? हाँ, तो फिर बेनिफिट किसको है उसमें? किसी को नहीं है बेनिफिट। तो फिर कानून की जरूरत क्या जब किसी को बेनिफिट? तो वो तो मेरी संसद में चर्चा क्यों नहीं उस वक्त जो आज हम चर्चाएं कर रहे हैं? क्या संसद में ये बगैर चर्चा के पास कर दिया गया था? देखो, मान लिया अगर ऐसा होता जो आप कह रहे हैं, ये बिल आता, इस पर मार्शल विपक्षी सांसदों को बाहर निकाल देते तो ये जनता में मैसेज तो जाता, कम से कम जनता ये तो सोचती कि विपक्ष तो लड़ा था, विपक्ष लड़ रहा है, लेकिन चली नहीं। अब क्या है, ये जो अपना यूजीसी बिल आया है, इस बिल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं और मैं सीधा सर्वोच्च न्यायालय ने गलत फैसला दे दिया तो भी नहीं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भाई ये फैसला सही नहीं है। हालांकि हमारी सरकार लेके आई, हाँ नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो भी सही नहीं है। अच्छा। वो वकील साहब कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, जो सरकार गाइडलाइंस लेके आई ये ठीक है आपके? नहीं, ठीक नहीं है। मैंने उसको पढ़ा, एक मेरा पहले भी पॉडकास्ट हुआ है, उसमें मैंने कहा देखिए इसमें न तो शेड्यूल क्लास को, शेड्यूल ट्राइब्स को और बैकवर्ड क्लास को कोई फायदा हो रहा है, और न ही इसमें ब्राह्मण समुदाय को नुकसान हो रहा है, न ही इसमें राजपूत समुदाय को नुकसान है, और न ही वाणिज्य बढ़िया समुदाय को नुकसान हो रहा है। जब किसी को फायदा नहीं हो रहा, जब किसी को नुकसान नहीं हो रहा, इसकी आवश्यकता क्या? यही हम कह रहे हैं, आवश्यकता इसलिए थी पुनिया जी, ताकि लोग चर्चा करते रहे, लोग बेरोजगारी पर चर्चा न करें, स्वास्थ्य पर चर्चा न करें, शिक्षा पर चर्चा न करें, नहरों में पानी कमाता है इस बारे में चर्चा न करें, नकली खाद बिकती है, खाद की कालाबाजारी होती है इस बारे में चर्चा न करें, चर्चा उस बारे में करने लग जाए कि भाई मारा खा लिया, शेड्यूल क्लास बैकवर्ड क्लास को दे दिया। अरे शेड्यूल क्लास बैकवर्ड क्लास का कोई विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसके साथ थप्पड़ मुक्का कोई हो जाता है तो क्या बीएनएस में प्रावधान नहीं है? तो फिर क्या जरूरत है नारा बकवास करने की? अब SC/ST एक्ट है, यदि SC/ST एक्ट ऑलरेडी किसी शेड्यूल क्लास के, शेड्यूल ट्राइब्स के बंदे के साथ आपने मैंने एट्रोसिटी कर दी तो हम पेनलाइज नहीं होंगे क्या? यदि ये कानून नहीं भी है तो फिर ये नारी बकवास करने की जरूरत है। मैं तो टोटली ये कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी ने उनको पता नहीं था और कि तुम क्या करो, पता सिर्फ ये था कि उनके पास RSS पोषित करती है, ये कर दे। अच्छा सुनिए, रुकिए आप, अब सारी बातें RSS पे थोप दें वो भी अच्छा नहीं है। अब आप इस जो ये ड्राफ्टिंग आई है, इस ड्राफ्टिंग के जो अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, वो इसके अध्यक्ष थे। इसमें बीजेपी को छोड़कर अन्य जो पार्टियां हैं उनके MP भी इसके सदस्य थे, तो इसमें आप अकेले बीजेपी पर RSS पर कैसे तोहमत लगा रहे हैं? तो वैसे तो उन्होंने सिफारिश करी है। मैं इसलिए कहता हूं, वैसे तो 2013 में आ गया था। हाँ, आप बिल्कुल राइट है। 2013 में इसमें अमेंडमेंट के लिए आई थी बात, लेकिन पता है उस टाइम क्या थी? आपने पढ़ा होगा और ये आपने अच्छी चर्चा की कि 2013 में गया था। तो 2013 में जिस दैट टाइम गवर्नमेंट, जब वो सरकार थी, उस सरकार का, मैं उस सरकार के पक्ष में नहीं हूं। आपको पता, आप देखा करते, मैं अन्न आंदोलन में, मैं रामदेव आंदोलन में, जो भी आंदोलन थे हम दिल्ली पड़े रहा करते। किसान आंदोलन 13 महीने रहे, वो अलग बात है, लेकिन अन्न आंदोलन में, रामदेव वाले आंदोलन में भी हम वहां रहा करते, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस सरकार थी। हम उसका विरोध क्या करते कि भाई सरकार, लेकिन जब आप उस मसौदे को पढ़ोगे, उस टाइम के मसौदे को, और आप जो बिल, जो कानून बन गया उसको पढ़ो, दिन रात का फर्क लगेगा। क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ये बदलाव करेंगे कि उससे आम आदमी को, गरीब को, पिछड़े को और अनुसूचित और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में आगे कैसे लाया जाए। अब इस पर देखिए, आप समझिए एक बात जी। अब आप 2013 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, मैं आपकी बात मान गया, अभी भी जो सिफारिशें करी उसी कमेटी से गई हैं। दूसरी बात है, कांग्रेस की जहां सरकार है कर्नाटका में, उधर कांग्रेस ने ये कोशिश भी की कि वहां पर इसको लागू कर दिया जाए। तो इसमें फिर आप बीजेपी और RSS पे तोहमत कैसे लगा रहे हैं? हम यूं कह रहे हैं कि जो छोंक आपने सब्जी बना ली और उसमें छोंक आपने घी का लगा दिया तो घी की मैं करा होगी, और तेल का ले तेल की मैं करा होगी। वो बेशक मसौदा उस टाइम करा हो, लेकिन फाइनलाइज जब किया गया है, आपने एक मुस्लिम महिला को लेकर के शाहबानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था। हाँ, उस केस में आपको ध्यान रहे, आप पढ़ना, उस केस में टोटली उस टाइम के मुस्लिम लॉ मिनिस्टर थे इस देश में, मुस्लिम विधि मंत्री थे, और जब वो फैसला लाया गया
उन्हीं से करवाया गया। और इसमें सीधा सीधा सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया कि भी महिला मुस्लिम महिला और इस कानून के बाद भत्ता की अधिकारी हो जाएगी। पहले तो वो रूल्ड बाय मोहम्मदन लॉ थी, लेकिन उसके मुताबिक ये कहा गया कि 125 सीआरपीसी में एंटरटेन होगा, यानी कि गुजारा भत्ता कोई भी महिला ले सकती है। तो वो सबसे ज्यादा नुकसान डायरेक्ट उनके जो मुस्लिम लॉ है उसको नुकसान कर गया। और वो करवाया किसने? तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, वो चाहे कांग्रेस के रहे हो। तो मैं यूं कह रहा हूं कि उससे करवा दिया जो खुद मुस्लिम मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है। तो अब दिग्विजय सिंह की क्या उठाव है? मसौदा तैयार किया अपने हिसाब से, मनुवादी सोच के हिसाब से। और सबसे खास बात तो ये है पूनिया जी कि वो बेशक रहे हो, ये मसौदा तैयार करवा के लड़ाई करने के लिए, समाज में आपस में बांटने के लिए। भाई हरियाणा में वो जाट जनरल में आता है, राजस्थान का जाट ओबीसी में आता है, यूपी बिहार का, एमपी का और दिल्ली का ओबीसी में आता। तो हमारा आपस में भी झगड़ा रहे, मजाक नहीं चल रहा है। एक मियाँ बीबी राजस्थान के हैं, बोले तेरा मेरा जूत बाजा क्या था, मैं न्यारा हूँ तेरे से। बोले तू राजस्थान की, मैं हरियाणा का, और तन्ने मैं न्यू जाट नहीं कह दी तो तू बैकवर्ड का मेरा मुकदमा करवाओगी यूजीसी का। हालांकि ये चुटकुले बन गए हैं। तो वो चुटकुले बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। कितना दुर्भाग्य, अगर कानून पर चुटकुले बनने लग गए तो वो देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या? इससे बड़ा मैं यही तो कह रहा हूं, क्योंकि मनुवादी सोच के जो लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते। अरे भाई, उन भले मानसों से मैं पूछता हूं, जैसे कृषि के काले कानून आए 3, ये जो 2019-20 में, और कोरोना काल के नाम पर लेके कोई बड़ा आपातकाल हो ना, देश की सुरक्षा का, स्वास्थ्य का मामला हो, तो आप अध्यादेश ले आओ। लेकिन कृषि के नाम पे मोदी जी अध्यादेश लेके आए और अध्यादेश को बाद में कानून बनाया। उस समय जब हमारे लर्नड एडवोकेट्स, विद्वान अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, कोर्ट में गए, कितने महीने बाद इंटरिम स्टे मिला था। और अब 3 दिन में, मतलब 3 घंटे में जाते इंटरिम स्टे कर दिया गया 2 महीने के लिए। तो सोचने वाली बात ये है कि समाज को आपस में काम लगाए रखो। और ये एजेंडा आरएसएस का है साहब, मैं टू बी फ्रेंकली कहता हूं, ये एजेंडा आरएसएस का है कि समाज को असली दिशा से मोड़े रखो। रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उनको कावड़ लेने में लगा दो, सालासर की यात्रा में लगा दो, उनको श्याम जी की यात्रा में। हालांकि महापुरुष जो हमारे हैं, दयानंद हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, ज्योतिबा फुले जी हुए हैं, अंबेडकर जी हुए हैं, वीर तेजा जी हुए हैं, भक्त बुज्जामल हुए हैं, धन्ना जाट हुए हैं, जिनको हम, रविदास जी, आज जिनका जन्मदिन है, कबीरदास जी, जिनको हम पढ़ने के लिए समय नहीं है। लेकिन और आप यदि नौकरी मांगोगे, मेडल लेके आओगे, आपका छाती पर बूट धरे जाएंगे, आपको रोंदा जाएगा। अच्छा, ये और एक मिनट, और यदि आप किसी धार्मिक यात्रा में जाओगे, पाखंड है। धर्म मतलब किलकी मारना, डीजे बजाना धर्म नहीं है, अध्यात्म। मैंने योग विषय में ऊपर तक पढ़ाई करी है। तो यदि आप परमात्मा से मिलने की बात करते हो तो आपको शांति चाहिए, भ्रांति नहीं। और उसको तो ये फूलमाला डालते हैं, और यदि कोई शांति रहना चाहते हैं उसे पर्चे देते हैं। जी, जो आप ये चीज कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा किया जा रहा है समाज के लिए, जब समाज जागरूक है, समाज को पता लग गया, आप जैसे वकीलों को पता लग गया, बहुत सारे लोगों के वक्तव्य आ लिए इस चीज पर, फिर हम क्यों उस चीज में उलझे? साहब, नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है। आम आदमी, अब कोई वकील है, आम आदमी वकील नहीं होता, आम आदमी इंजीनियर, आम आदमी डॉक्टर, आम आदमी बहुत ज्यादा विश्लेषक नहीं होता। आम आदमी को ये जो मीडिया है, आज जो भारत में मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया, एक परिवार के पास, अडानी के पास 28 चैनल है, सारे चैनलों के, और वो एक नया नैरेटिव बनाते हैं कि भाई मतलब थप्पड़ मार दिया, नहीं वो थप्पड़ मार दिया तो भी कहो हो वो सही लग गया। यानी किसी के मुंह पर थूक भी देंगे तो भी कहेंगे जी सर्दी थी और गरम गरम थूक आया। तो मीडिया ऐसा नैरेटिव बनाती है कि भगवान भगवान भगवान, हिंदू 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 है। ये हिंदू मुसलमान का, हिंदू सिख का, हरियाणा पंजाब का, इनका विवाद बनाए रखे और नैरेटिव ऐसा बनाते हैं कि अब सोचो, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस यदि किसी धार्मिक स्थान पे जाता है तो विडंबना नहीं है, चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थान, चाहे वो मोमडन हो, ईसाई हो। हमारा ये मानना है उस टाइम वो न्यायमूर्ति है। तो आम आदमी क्या सोचे, प्रधानमंत्री दम 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 ढोल बजाएगा, मंजीरा बजाएगा, खड़ताल बजाएगा, और वो वहां जाके मुंडों की माला डाल के और मंदिरों में गीत गाएगा, भजन करेगा। तो आम आदमी सोचेगा यार ये इसको कुर्सी यहां से मिली है, तो वो भी ताली बजाने लग जाएगा। फिर देखिए, आस्थाओं का देश है। जब आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, वहां कोई आस्था है, वहां कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, आप उससे फिर दूर कैसे रह पाओगे? आप
आखिर ये तो आप मानेंगे हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है। देश के प्रधानमंत्री के पास देश की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश के विकास के लिए और देश की गिरती हुई मुद्रा को ऊपर उठाने के लिए आज जो रुपया इस धार्मिक आस्था वाला प्रधानमंत्री ने जब कुर्सी संभाली थी उस टाइम रुपया 54 रुपये डॉलर था और आज 92 रुपये हो गया। इससे बड़ी विडंबना नहीं है, दूना जाली है। जो सोना 38,000 रुपये था आज 1,92,000 रुपये हो गया। तो देश के प्रधानमंत्री को ढोल मंजीरे बजाने की बजाय कोई जरूरत नहीं है। इनसे पहले 13 प्रधानमंत्री बन लिए, 15 प्रधानमंत्री बन लिए, किसी ने ढोल मंजीरे नहीं बजाए देश के विकास के लिए। हम रियल में जब देश आजाद हुआ, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एक शेरशाह सूरी मारा हुआ करता, आज उस जैसे सैकड़ों हजारों बन गए। देश में एक विश्वविद्यालय, 2। चलो ये एक अलग चर्चा है, हम उस पर आ जाते हैं। जो मौजूदा कानून व्यवस्था पे हमने बातचीत शुरू की थी, जी तो आप कह रहे थे कि जो फैसला अमेंडमेंट आया ये भी गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई वो भी गलत है, तो फिर दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विश्लेषण करने के लिए टाइम मांगा है। उन्होंने क्या होता है कि जब ये लगता है कि समाज में कोई दंगा हो सकता है, यानी कि एक तरफ इन्होंने तैयारी कर ली थी, एक तरफ समाज में एक वर्ग यूं कहने लग गया कि इनको बेनिफिट दे दिया और ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अब तक तो ये गया कि जो हरियाणा में जाट कम्युनिटी है, शेड्यूल क्लास है और शेड्यूल ट्राइब्स है, बैकवर्ड क्लास है, उसको शोषण कर रही है। सच्चाई तो ये है। अब वर्तमान सरकार, वर्तमान राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसका शोषण कर रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार एक सोचे समझे तरीके से इस बिल को लाई और दूसरे समुदाय से ये कहलवा रही है कि भाई तुम्हें फायदा दे दिया। फायदा तो उनको भी नहीं हो रहा, शेड्यूल क्लास, बैकवर्ड क्लास, जाट कम्युनिटी किसी को फायदा नहीं हो रहा, लेकिन ये सब नैरेटिव बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक वो टाइम दे करके वो जो विवाद है उसको रोकने का काम किया है इस लिहाज से। हालांकि मैं तो यूं कहता हूं कि भी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था यदि कहीं थोड़ा बहुत 1-8% किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो मिलने दो यार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इस हद तक कुछ थोड़ा ठीक किया कि भी 2 महीने का टाइम दे दिया, तब तक मामला शांत हो जाए। तो ऐसी कोई फिर बेनिफिट किसको है उसमें? किसी को नहीं है बेनिफिट, तो फिर कानून की जरूरत क्या जब किसी को बेनिफिट? तो वो तो संसद के दोनों सदन समझे ना, संसद के दोनों सदनों को। और जब चर्चाएं होनी चाहिए थी, जब ये बिल था, मैं कह रहा हूं कानून बनने के बाद तो रिपील होते हैं, जब बिल बनता है यानी कि पहले दिन उसको पेश करते हैं, विधेयक बनता है, उसके बीच में और कानून बनने के बीच में बहुत सी चर्चाएं होती है। ये पास हो चुका है, हाँ, तो नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो चर्चाएं होनी चाहिए थी उस टाइम। आज जो पुनिया जी और अशोक ये चर्चा कर रहे हैं ना, ये चर्चा 2026 है, में नहीं, 26 जनवरी 2024 में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस था, तब अनाउंस हो गया था इस बिल के बारे में। कि हाँ 2024 में, और आज 2 साल बाद हमें संसद में चर्चा क्यों नहीं उस वक्त जो आज हम चर्चाएं कर रहे हैं? क्या संसद में ये बगैर चर्चा के पास कर दिया गया था? देखो ऐसा है, सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना होता है और ये काम संसद में बैठे सांसदों का है कि भाई ये ड्राफ्ट बना है, ये नहीं बना, इस पर चर्चा करनी है, इस पर नहीं करनी। आप नहीं देखते हैं अमूमन कई बार, तो फिर इसमें अकेली सरकार की गलती कैसे कर रहे हो आप? सर मैं सभी दलों की गलती है। मैं ठीक कह रहा हूँ सर। क्या है, जितने दलों के सांसद हैं उन सभी को विजिलेंट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वो भले हैं, सब माँ के नायोड़े हैं भाई, ये सभी की गलती है ना ये तो। लेकिन अगली बात ये भी है, आप अमूमन ये देखते हैं कि कई बार सदन में कोई प्रश्न को लेकर के और सरकार और विपक्ष की आपस में तनातनी हो जाती है, तो सरकार के मार्शल हाथ पर पड़ के और विपक्ष के सांसदों को बाहर निकाल। चलो वो ठीक है, एक मैं वही बताऊंगा। उस दौरान यदि उस दौरान और उन्होंने अपने इसको मेजे थपथपा के और कानून बनवा लिया तो कौन जिम्मेवार? आप ये बताएंगे, फिर वो तो आंकड़े बताएंगे आप, इसके बाद आंकड़ा है आपके पास? नहीं, वो तो हम इस बात के लिए जो आज चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात अब मैं ये कह रहा हूँ, वो तो देखिए अब वो तो चीज आएगी तब चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय है, खोज का विषय। लेकिन मान लिया अगर ऐसा होता जो आप कह रहे हैं, ये बिल आता, इस पर मार्शल विपक्ष के सांसदों को बाहर निकाल देते, तो ये जनता में मैसेज तो जाता, कम से कम जनता ये तो सोचती कि विपक्ष तो लड़ा था, विपक्ष लड़ रहा है, लेकिन चली नहीं। अब क्या है, एक उसके लिए आपने एक में बाहर निकाल दिया, वो 2 दिन के लिए सारे बाहर हो गए, 2 घंटे लिए बाहर हो गए। सरकार ने अपने जो 2-3 और बिल हैं जिन्होंने कानून बनाना है लाए और मंजूर करवाया, मेजे थपथपाई हो गया। चलो ये